नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, विशाल मित्तल और सौरभ बसरार की मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स। जी। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं, रिव्यूज़ हैं, तो कोशिश करेंगे समझने की कि ये भारतीय शेयर बाजार में जो लोग रुचि रखते हैं उनके लिए इतनी खास क्यों मानी जा रही है। बिल्कुल। और इसकी खासियत यही है कि ये कोरी थ्योरी नहीं है। इसमें भारत के 11 आप कह सकते हैं दिग्गज निवेशकों के साथ लंबी डिटेल्ड बातचीत है। अच्छा, कौन कौन है इसमें? नाम तो कई हैं, जैसे रमेश दमानी, रामदेव अग्रवाल, श्याम शेखर, विजय केडिया, केनेथ एंड्रेड, अनिल गोयल, राजशेखर अय्यर भी, मतलब सालों का अनुभव बोलता है इसमें। वाह, तो फिर ये किताब निवेशकों को देती क्या है? मतलब क्या सिर्फ उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं? नहीं नहीं, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं, उनकी पूरी यात्रा, शुरुआती दिनों का संघर्ष, कौन से स्टॉक चुने, कहाँ गलतियां हुई और सबसे जरूरी उनसे क्या सीखा। कोई उदाहरण? मतलब किस तरह की बातें? हाँ बिल्कुल, जैसे श्याम शेखर का फंडा है हमेशा पहले बैलेंस शीट देखो, कंपनी की माली हालत मजबूत है या नहीं वो पहले, प्रॉफिट बाद में। अच्छी इंटरेस्टिंग है। या फिर रमेश दमानी की कहानी, कैसे उन्होंने इन्फोसिस को लिस्टिंग से भी पहले पहचाना और फिर कमाल की बात 2000 के टेक क्रैश से ठीक पहले उसे बेच भी दिया। ओह, टाइमिंग। हाँ। और इसमें सीएमसी, हडसन एग्रो, पॉन्ड्स इंडिया जैसे रियल स्टॉक्स के एनालिसिस भी शामिल है। तो प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत है। इन उदाहरणों से ये भी लगता है कि शायद सफल होने का कोई एक ही रास्ता नहीं है, मतलब अलग अलग स्टाइल के निवेशक हैं इसमें। बिल्कुल सही, यही तो मजा है इस किताब का। आपको हर तरह की स्टाइल दिखेगी। कोई है जो बेंजामिन ग्राहम की तरह मतलब आंकड़ों में गहरा घुसता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हाँ, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला स्टाइल। जी। तो कोई है जो ग्रोथ पर फोकस करता है, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां ढूंढता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो बस गिने चुने थोड़े से ही स्टॉक्स में बड़ी रकम लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। तो ये दिखाता है कि कई तरीके काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा, ये तो हुई स्टॉक चुनने की बात, लेकिन इन्वेस्टिंग में और भी चीजें होती हैं ना? हाँ क्या उन पर भी बात हुई है, जैसे कि कितना पैसा लगाना है, कब निकलना है? हाँ, निश्चित रूप से। ये सिर्फ क्या खरीदे वाली किताब नहीं है। इसमें प्रैक्टिकल चीजों पर बहुत बात है, जैसे पोजीशन साइजिंग, किस स्टॉक में कितना लगाएं, एंट्री और एग्जिट के क्या क्राइटेरिया हों, लीवरेज मतलब उधार लेकर निवेश करना, उसके क्या फायदे नुकसान हैं, एफएनओ का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अच्छा, एफएनओ पर भी बात है? जी, कुछ निवेशकों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं, और ये भी कि थीम के हिसाब से निवेश करें या सिर्फ स्टॉक देखकर। तो काफी प्रैक्टिकल ज्ञान है। और क्योंकि ये भारतीय निवेशकों पर है, तो इसमें भारत का अपना एक फ्लेवर भी होगा। हाँ बिल्कुल, ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है। सभी निवेशक भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखते हैं और उनके अनुभव, उनकी केस स्टडीज सब भारत स्पेसिफिक हैं। इससे हमें यहाँ के मौके और चुनौतियाँ समझने में मदद मिलती है, और बातचीत बहुत डिटेल्ड है। कुछ इंटरव्यू तो मैंने सुना 40 पेज से भी ज्यादा लंबे हैं। 40 पेज? बाप रे, वो तो वाकई डीप डाइव हुआ। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी के दिमाग के अंदर झांकना। और पाठकों ने भी इसे काफी पसंद किया है। सुना है अमेज़न, गुडरीज पर 4.8 जैसी रेटिंग है, गोल्ड डस्ट तक कहा है किसी ने। जी, फीडबैक बहुत पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, कुछ बातें ध्यान में रखने वाली भी हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि ये एकदम नए लोगों के लिए, मतलब बिल्कुल बिगिनर्स के लिए शायद ना हो। थोड़ी फाइनेंस की बेसिक समझ, जैसे बैलेंस शीट, पीएनएल क्या होता है, वो जरूरी है। ओके, तो होमवर्क करके आना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा। और दूसरी बात, कुछ लोगों को इंटरव्यू थोड़े रिपीटेटिव लग सकते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि सफल निवेश के कुछ सिद्धांत होते हैं जो यूनिवर्सल हैं, तो वो बातें बार बार आएंगी अलग अलग निवेशकों से। धैर्य रखो, रिसर्च करो वगैरह। समझ गया। और एक पॉइंट और था रिव्यूज में कि शायद अमेरिका की मार्केट विजिट सीरीज जितनी टेक्निकल डेप्थ इसमें नहीं है। हाँ, ये बात कुछ समीक्षकों ने कही है, जैसे वैल्यू पिकर पे। उनका कहना था कि शायद ये उतनी टेक्निकल ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल विजडम और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बहुत वैल्यूएबल है। तो मतलब ये कैसे करें से ज्यादा कैसे सोचे वाली गाइड है। हाँ, काफी हद तक ये आपको कामयाब निवेशकों का माइंडसेट समझने में मदद करती है। तो फिर अगर समअप करें तो ये किताब असल में किसके लिए सबसे फायदेमंद है? मेरे हिसाब से वो निवेशक जो बिगिनर लेवल पार कर चुके हैं, मतलब इंटरमीडिएट से एडवांस्ड लेवल के निवेशक जो खास तौर पर भारतीय बाजार की गहराई समझना चाहते हैं, और वो लोग जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, बिहेवियरल फाइनेंस या पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में रुचि रखते हैं।
या बस ये जानना चाहते हैं कि भारत के टॉप निवेशक सोचते कैसे हैं, उनके मेंटल मॉडल्स क्या हैं। तो इस पूरी बातचीत से अगर हम कुछ निचोड़ निकालें, कुछ मेन लेसन्स जो निवेशक अपना सकें। कई हैं, लेकिन 3 बातें खास तौर पे दिमाग में आती हैं। पहली, साइकिल में सोचना सीखें। मतलब बाजार के उतार चढ़ाव को समझें। जब कोई सेक्टर आउट ऑफ फेवर हो तब उसमें मौके देखें, और जब बाजार गिरे तो घबराए नहीं, अपने कन्विक्शन पर टिके रहें। हाँ, वो भीड़ से अलग चलने वाली बात, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। दूसरा, जिसका हमने पहले जिक्र किया, बैलेंस शीट फर्स्ट। मुनाफे के ट्रेंड्स देखने से पहले कंपनी की वित्तीय सेहत देखें। सही। और तीसरा और शायद सबसे अहम, मानसिकता, माइंडसेट। ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, अनुशासन, धैर्य और कन्विक्शन, यानी अपने विश्लेषण पर भरोसा, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब भारतीय निवेशकों की सोच में एक कीमती खिड़की है, प्रेरणा भी देती है और एक्शन लेने लायक आइडियाज भी। जी बिल्कुल। बस ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल नए लोगों के लिए या कोई टेक्निकल मैनुअल ढूंढने वालों के लिए शायद बेस्ट ना हो। सही कहा। शायद जो एकदम शुरू कर रहे हैं उनके लिए पहले बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी कोई किताब पढ़ना बेहतर होगा। हाँ, वो बुनियाद बनाने के लिए अच्छी है। फिर ये किताब दिखाएगी कि उन प्रिंसिपल्स को भारत में कैसे लगाया गया है। और ये किताब ये भी साफ करती है कि भाई सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग रास्ते से कामयाब हुए हैं। हाँ, और यहीं से एक आखिरी सवाल मन में आता है, अगर सफल होने के इतने सारे तरीके हैं तो शायद निवेशक के लिए पहला कदम सही स्ट्रैटेजी ढूंढना नहीं है, बल्कि खुद के स्वभाव को, अपने टेम्परामेंट को समझना है, ताकि वो ऐसी स्ट्रैटेजी चुन सके जिसके साथ वो टिक सके लंबे समय तक, बाजार के हर मौसम में। क्या कहते हैं? ये बहुत गहरी बात है। रणनीति से पहले खुद को जानना, शायद यहीं से एक टिकाऊ निवेश यात्रा शुरू होती है।